ठीक है, तो शादी मूल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह के क्या कहा कि साहब कुल मिलाकर बात यह है कि आप कल को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी करवाइए। दूसरा, आप एलजीबीटीक्यू वाले शादी का मुद्दा लेकर हमारे पास आए हैं, तो यह मूल अधिकार तो नहीं है, अर्थात इस विषय की तो चर्चा हम नहीं कर सकते। और जब शादी मूल अधिकार नहीं है तो आपके मूल अधिकारों के हनन के आधार पर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के उपधारा सी को क्यों छेड़खानी करें? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम धारा 4 की उपधारा सी में क्यों छेड़खानी करें? हमको तो सुप्रीम कोर्ट होने के नाम पर ये मतलब कल का जो वर्डिक्ट है सब लोग अपने अपने लेवल पर पढ़ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि समलैंगिक लोगों को विवाह करने से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं, वो ये कि वो साफ कह रहा है कि शादी मूल अधिकार नहीं है। भाई मूल अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट आओ, अब ये मूल अधिकार ही नहीं है तो क्यों आए हो? और जब मूल अधिकारों में हनन होने पर ही आर्टिकल 13 एक्टिवेट होता है, तो भाई मूल अधिकारों में हनन हुआ ही नहीं तो हम इस आर्टिकल को क्यों उठाएं कि स्पेशल मैरिज एक्ट की ये धारा हटा दो, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। बोले शादी मूल अधिकार है नहीं तो आर्टिकल 13 हमारे लिए यूज का बचता नहीं, और जब बचता नहीं तो इस कानून पर तो हम जाकर करें भी क्या? यानी एक ही बार में ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल लाइन में सारे बवाल खत्म कर दी। अब लोग इसको रीड कैसे कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकों के नहीं हो सकेंगे विवाह, बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने साफ कह दिया कि भाई शादी का मामला तुम लेकर आए हो, हमारे देश में महिला की शादी पुरुष से हो सकती है, पुरुष की महिला से हो सकती है, यही अलाउड है। दैट मींस अन्य प्रकार के विवाह अलाउड नहीं है। तो उम्मीद है पहली चीज तो आपको वर्डिक्ट के साथ समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? तो यहां से सब ध्यान रखिएगा भाई, विशेष रूप से परीक्षार्थी इस विषय पर ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब दूसरा विषय, सर इन्होंने ये भी कहा था चलो शादी की बात हटा दो, अब शादी तो गई इनके हाथ से कि शादी नहीं कर सकते, ठीक है समझ में आया, लेकिन सर अन्य मुद्दे भी तो थे। बोले जैसे आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। मैंने कहा वो तो गया ना समानता की बात तो। बोले कैसे गया? हमने कहा शादी। बोले सर शादी तक ही थोड़ी था समानता की बात। तो मैंने कहा फिर सर एक बात बताइए, एक महिला और पुरुष अगर हैं तो वो साथ रहते हैं, जैसे कल को पुरुष की मान लीजिए किसी आकस्मिक कारण निधन हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी महिला के नाम पर जाएगी कि उसके जॉइंट अकाउंट में किसके पास जाएगी? ये तो हमको विवाह के साथ मिलने वाले लाभ हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा अगर कोई कपल साथ रह रहा है तो उसके कानून का क्या होगा, उसके बैंक अकाउंट का क्या होगा, जमीन जायदाद का क्या होगा, कल को बच्चे उसको लेने हुए तो क्या होगा? समानता में तो बहुत सारी चीजें छिन गई। ऐसे ही 19 और 21 में भी अभिव्यक्ति छिन गई, जीने का अधिकार छिन गया। तो बोले इनका सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, देखो शादी नहीं कर पाओगे ये तो हमने बोल दिया, हम ये नहीं बोल रहे कि शादी नहीं कर पाओगे, हम बोल रहे हैं शादी मूल अधिकार नहीं है। जब मूल अधिकार नहीं है तो बाकी सब अपने आप सेटल हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट लागू ही नहीं हुआ तुम पर, हटा दो इसको। अब आने वाले टाइम पर जो याचिका दायर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि शादी मूल अधिकार है। ठीक है, वैसे देश के अंदर शादी मूल अधिकार हो नहीं सकता, इतना जेंडर इनइक्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं साहब, 14, 19, 21 के अंदर अब थोड़ा हम जब आगे बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, देखिए अगर आपको समानता की बात करनी है, स्वतंत्रता की बात करनी है, तो हमारी तरफ से इतनी सी लाइन समझ लीजिए, और वो क्या है कि आप लोग केंद्र को हम अपनी तरफ से आदेशित कर सकते हैं। किस बात के लिए? केंद्र को हम अपनी तरफ से आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं कि वो एक ऐसी कमेटी का गठन करे जिस कमेटी का कार्य क्या हो कि वो आने वाले समय में समलैंगिक कपलों को, एलजीबीटीक्यू के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, इनको अधिकार दिला सके। कैसे अधिकार? चाहे बैंक अकाउंट खुलवाने का अधिकार हो, जायदाद का अधिकार हो, ऐसे अधिकार दिलाने के लिए हम अपनी तरफ से केंद्र को डायरेक्शन देते हैं कि वो इनके इन अधिकारों के लिए कोई कानून बनाएं। अब ध्यान से सुनिएगा साहब, अगर कोई ये पूछे कि कल के वर्डिक्ट में एलजीबीटीक्यू हार गए, क्या ये सच है? आंसर है नहीं, हारे नहीं है, पार्शियली वो भी जीते हैं। पार्शियली क्यों? क्योंकि उनकी मांग केवल शादी करना नहीं था उनकी मांग में समानता की बात थी, स्वतंत्रता की बात थी, अभिव्यक्ति की बात थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ओके है। उसके लिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कह दिया है कि आप इसके लिए चीज बनाइए। तो बोले क्या कह दिया है ऐसा? तो देखिए, जब आपको मालूम होगा देश के अंदर 2018 के अंदर नवतेज सरना मामले में जब 377 को 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया। डिक्रिमिनलाइज का मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक संबंध रखता है, गे अथवा लेस्बियन है, ऐसी स्थिति में उसे डिक्रिमिनलाइज किया गया, यानी कि उसे मतलब क्रिमिनलाइज नहीं माना गया, एक तरह से समझिए कि अपराध नहीं माना गया, उसे गैर अपराध की श्रेणी में रखा गया। यानी इस आधार पर किसी को जेल नहीं होगी कि ये गे है अथवा लेस्बियन है।
इसका मतलब जब आपने गे अथवा लेस्बियन होने पर जेल ना जाने का प्रावधान दे दिया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्ड ब्लॉगिंग में आगे बढ़ रही है कि वो ये कहती है कि गे हो अथवा लेस्बियन हो या जो भी एलजीबीटीक्यू आप रह सकते हो, रहने के साथ साथ अब आपको अधिकार भी चाहिए। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देते हैं कि भैया आप इनके अधिकारों की चर्चा करो। अब सुप्रीम कोर्ट खोपड़ी खुजाल रही है। क्या खुजाल रही है? कि इसका मतलब ये शादी कर नहीं सकते लेकिन साथ रह रहे हैं, तो ये तो कोहैबिटेशन हो गया। कोहैबिटेशन का मतलब होता है लिव इन रिलेशन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ये पूरा मामला, पता नहीं आप इसको कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं, जरूरी नहीं है सबके ये मामला समझ में आए, लेकिन जो इस विषय पर पारखी हैं उनको समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा ज्यादा ही इंडियन पॉलिटी और कानून में मैं घुस गया हूं। सामान्यतया जो हमारी एप्लीकेशन की क्लासेस होती हैं मैं उनमें इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं, यहां तो केवल करंट अफेयर चल रहा होता है, लेकिन आज आप लोग भी थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का आनंद ले लीजिए। तो सीन क्या है, यहां पर क्या निकल कर आता है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से एक चीज ये कह दी कि आप लोग इस पर कानून बनाइए। कानून के मामले में पचड़ा क्या फंस गया अब वो समझिएगा। देखिए हमारे देश में सीधी सी बात समझिए, सेक्शन 307, अब ये आईपीसी का सेक्शन 377 डीक्रिमिनलाइज होने का मतलब क्या हुआ, सेक्शन 377 हटने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति गे है अथवा लेस्बियन है तो उसको जेल नहीं होगी। ठीक है साहब। अब गे है अथवा लेस्बियन है इसका मतलब समलैंगिक संबंध है। ठीक है साहब। अब अगर कोई समलैंगिक संबंध रखने वाला व्यक्ति है तो वो एक साथ रह रहा है, यानी कपल में रह रहा है। भाई कपल का मतलब दो लोगों का एक साथ रहना, कपल में रहना हुआ। कपल में रहना कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन अंग्रेजी में, और कोहैबिटेशन का ही दूसरा नाम होता है लिव इन, लिव इन रिलेशन। एक काफी ज्यादा वीडियो वायरल है राजस्थान का जिसमें लिव इन की परिभाषा पूछी गई। लिव इन क्या होता है? लिव इन सिंपल सा मतलब ये, कोई दो लोग आपस में एक साथ रहते हो, लिव इन है। आप अपने दोस्त के साथ भी रह सकते हैं, वो लिव इन है। कोहैबिटेशन में लिव इन जो आजकल प्रायोगिक रूप से यूज किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि यदि वो इंटीमेसी भी रखते हैं एक दूसरे के साथ में, उनके मध्य में एक सेक्सुअल अन्योन क्रिया भी है, उनके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी भी अगर उनके बीच में है तो उसे आजकल लिव इन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां तो साफ बोला ही जा रहा है कि गे और लेस्बियन जो एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं तभी तो समलैंगिक है। लैंगिक संबंध में साथ रह रहे हैं तो लिव इन रह रहे हैं। आपने इसका मतलब एक प्रकार से सेक्शन 377 को जब डिक्रिमिनलाइज किया तो आपने साथ ही साथ लिव इन संबंधों के लिए भी रास्ते खोल दिए। अब मतलब केंद्र सरकार की मुसीबत क्या आ गई? केंद्र सरकार की मुसीबत यह आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे यह कह दिया है कि आप लोग इनको आर्टिकल 19, 21 और 14 ये नंबर के जो आर्टिकल्स हैं इनके तहत मिलने वाले जो अधिकार हैं, चाहे वो कैसा भी अधिकार हो, बैंक खाते का, जायदाद का, उत्तराधिकार का, जैसा भी कानून हो, इसके लिए कार्य करिए। तो ऐसी स्थिति में शादी बिना किए इनके लिए अगर काम करना है तो क्या हम ये मान लें कि केंद्र सरकार से कहा गया है कि आप लिव इन रिलेशन के लिए कोई कानून बनाकर लाइए? इंटरेस्टिंग है ये। मतलब कल के डिसीजन से बहुत सारे संबंध पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला संबंध तो यह पैदा हुआ कि शादी मूल अधिकार नहीं है, पहला ऑब्जर्वेशन। मैंने कल भी सेशन करने की सोची थी, कल इसलिए नहीं किया, थोड़ा सा और इसके अंदर लोगों का ऑब्जर्वेशन आने दो फिर अपना ऑब्जर्वेशन देंगे। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन निकल के आता है, जब केंद्र को आप गाइडलाइन दे रहे हो और कह रहे हो कि यह चीज अलाउड नहीं है, लेकिन आप कानून बनाइए इन लोगों के लिए, कानून बनाइए, इसका मतलब क्या आप समलैंगिक की तरह ही, फिर तो लड़का लड़की भी साथ रहे, क्या दिक्कत है? फिर तो आप लिव इन रिलेशन को और ज्यादा मजबूती दे रहे हो। जब आप समलैंगिक को अधिकार देने की बात करते हो तो फिर तो लिव इन को भी अधिकार देने की बात करोगे, और समलैंगिक के साथ साथ लिव इन को अधिकार देने की बात करते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार लिव इन के लिए भी कानून बनाएगी? बड़ा सवाल है जो कि कल ही छूट गया है। आने वाले समय में केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें आपस में बैठकर इस विषय पर चर्चाएं करेंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो।